अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल सिल्वर ट्रेडिंग की बेसिक्स के हवाले से है। गोल्ड और सिल्वर तकरीबन हर जगह पे इन दोनों का नाम इकट्ठा आता है। जो ब्रोकर गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ देता है, उसी ब्रोकर के अंदर आप सिल्वर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। कभी भी आप जहाँ भी काम कर रहे हों, जिस पेयर पे काम कर रहे हों, जिस मेटल के ऊपर काम कर रहे हों, उसकी बेसिक्स को समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे कि आपको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता चलेगा, आपको इस बात का इल्म नहीं होगा मैं कितनी बाई कर रहा हूँ, कितनी सेलिंग कर रहा हूँ, कितनी बाइंग कर रहा हूँ। तो सिल्वर के अंदर तकरीबन हर ब्रोकर ही ऐसा है जिस ब्रोकर के अंदर हम सिल्वर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जब हम देखें तो XAGUSD पहली चीज़ कि इसको हम बहुत कम ब्रोकर ऐसे हैं जिनके अंदर डायरेक्ट सिल्वर लिखा हुआ होता है। इसके अंदर लिखा होता है XAGUSD और गोल्ड का तमाम बंदों को पता होगा, तमाम ट्रेडर्स को पता होगा। XAUUSD बोलते हैं, इसको XAGUSD बोलते हैं। अगर हम गोल्ड और सिल्वर के दरमियान में थोड़ा सा इनके दरमियान में मुवाजना करें तो गोल्ड का जो प्राइस आ रही है वो $1277 आ रही है और XAGUSD ये 14.41 14.42 रेट आ रहा है। अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें, मंथ के ऊपर देखें, तो मार्केट के अंदर जो एवरेज मूवमेंट रहती है 2015 से लेकर इसने हाई लगाया था 21.09 को और सबसे नीचे जो आई है वो 13.60 तक आई है। सिल्वर के प्राइस में मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो तकरीबन ठीक हो रही है। मार्केट के अंदर अप डाउन चला रहता है, जहाँ पे मार्केट आती है फिर दूसरे महीने में चली जाती है, तीसरे महीने में मार्केट अपनी जगह पे बैक हो रही है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके अंदर हम सिल्वर में अपने ट्रेडों को लेकर अपने ट्रेड्स के अंदर फंसेंगे नहीं, बल्कि थोड़े से अरसे के अंदर निकल आएंगे। जब हम वीक 1 के अंदर देखते हैं तो वीक 1 के अंदर भी सिल्वर की ट्रेडिंग आप देख सकते हैं मार्केट में मिला जुला रुझान होता है। एक वीक ऊपर चला जाता है, दूसरे वीक नीचे आ जाता है, तो मार्केट के अंदर जो एवरेज है वो ठीक रहती है। 28 अक्टूबर 2018 को मार्केट ने एक लो लगाया था, तकरीबन 28 अक्टूबर तक 13.86 का और मार्केट दोबारा 14.41 पे है। अगर हम देखें तो मार्केट के ओवरऑल को देखें तो मार्केट अभी डाउन पे है और मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो प्रेशर है वो डाउन आ रहा है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के अंदर डायरेक्ट ख़रीदी जा सकती हैं और बाकी जो हमारे पास काइंस वगैरह होते हैं उनके अंदर हम लोग शायद ख़रीदारी तो करते हैं, लेकिन किसी भी बंदे के पास ये काइंस किसी भी शॉप के ऊपर ये काइंस नहीं मिल सकते और ना ही उन काइंस को पहना जा सकता है। तो सिल्वर के अंदर हमारे सबसे पहली जो चीज़ हमने नोट करनी है कि सिल्वर की हम ख़रीदारी कितनी करते हैं। अगर आपको सिल्वर की ख़रीदारी का पता चल जाए तो फॉरेक्स में सिल्वर बेसिक्स के हवाले से आपकी एजुकेशन तकरीबन 90% कंप्लीट हो जाती है। जितने भी आजकल ब्रोकर चल रहे हैं जिनमें आर्कटाइफेक्स हो गया, XNS हो गया, XM हो गया, ये सारे के सारे ब्रोकर्स हमें स्टैंडर्ड लॉट हम जो ट्रेड लगाते हैं वो स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से लगाते हैं। तो जो गोल्ड है, गोल्ड की एक स्टैंडर्ड लॉट 100 औंस गोल्ड की इक्वल होती है। यूरो USD की स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख यूरो की इक्वल होती है। लाइट काइन की एक स्टैंडर्ड लॉट 100 लाइट काइन की इक्वल होती है। बिटकॉइन की एक स्टैंडर्ड लॉट आई थिंक कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जिन ब्रोकर्स में एक बिटकॉइन की इक्वल होती है और कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनमें 0.10 बिटकॉइन के ऊपर होती है, काउंट होती है। तो फॉरेक्स के अंदर हम लोग जो सिल्वर के ऊपर काम करते हैं, ये हमारी एक स्टैंडर्ड लॉट 5000 सिल्वर के औंस के इक्वल होती है। अगर हमारे अकाउंट के अंदर हम लीवरेज नहीं लेते, हम चाहते हैं मार्केट ज़ीरो पे भी आए, हमें लॉस ना हो, तो 14.41 इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5000 से, तो
ये तकरीबन हमारे पास 70,000 बन जाता है। अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं और मार्केट $1 नहीं 0 पे भी आ जाता है, तो जितना हमारा रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई 5,000 गुना हम लोग उतनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो उस एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर हम लोग 5,000 सिल्वर औंस बाई करते हैं। अगर हम 0.01 देख लें तो 5,000 का 1.25 हिस्सा कर लें, ये तकरीबन 50 स्टैंडर्ड लॉट्स 50 सिल्वर के औंस हम बाई या सेल करेंगे। अगर मार्केट में सिल्वर का रेट $1 ऊपर चला जाता है, जैसे 14.41 पे है, तो 14.41 की जगह 15.41 पे चला जाता है और हम 0.01 की ट्रेड लेते हैं, इट्स मीन्स कि हम 50 औंस खरीदते हैं, तो ये इतना ऊपर जाएगा, $1 एक औंस की कीमत बढ़ेगी, तो उस टाइम के ऊपर हमारे $50 का प्रॉफिट या $50 का लॉस आएगा। अगर मार्केट के अंदर हम लोग लॉस नहीं लेना चाहते, बगैर लीवरेज के काम करना चाहते हैं, इधर बाई कर देते हैं, तो हमें 0.01 पे 50 मल्टीपल कर देते हैं, इससे 14.41 से जो रेट आ रहा है, तो इतने अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो तो हम 0.01 की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हम 0.02 की ट्रेड लेना चाहें तो जो रेट आ रहा है, इस रेट को हम 100 के साथ ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाता है कि हम 0.01 पे हम लोग कितना बिजनेस कर रहे हैं। और अगर हम फुल पेमेंट देंगे, अकाउंट वाश तब होता है जब हमारा लॉस हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होने को होता है। इक्वल जब भी होता है, हमारा लॉस हमारी इन्वेस्टमेंट से के जब भी बराबर होता है तो उस टाइम लॉस होता है। और अगर हम 0.01 की ट्रेड लेते हैं तो हम 50 सिल्वर के औंस बाई करेंगे, और अगर हमने पूरा रेट दे दिया, तकरीबन 700 के राउंड अबाउट डॉलर बनते हैं, तो अगर वो नीचे 0 पे भी आ जाता है तो फिर भी हमारा अकाउंट वाश नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट से लॉस ज़्यादा नहीं होगा। लॉस अगर मार्केट में 0 पे भी आ जाती है तब भी हमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाली हुई है जिसकी वजह से हमें लॉस नहीं आएगा। तो सिल्वर के हिसाब से काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग भी है, प्लान के साथ एक आपके पास एक्सपीरियंस के साथ एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग है, और बगैर एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेडिंग भी है। थोड़ी मार्केट डेड चलती है, स्लो चलती है, और कभी कभी तो मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। मार्केट के अंदर स्प्रेड जो इस टाइम चल रहा है मुनासिब चल रहा है, 14.41 से 14.43 44 14.41 7 से 14.44 1 तकरीबन 2.5 पिप से कुछ कम मार्केट के अंदर स्प्रेड चल रहा है इस ब्रोकर के अंदर। तो ठीक है, बाय द वे अगर आप सिल्वर की बेसिक्स को समझ कर ट्रेडिंग करेंगे आई थिंक आपको बेहतर लगेगा, और अगर आपको सिल्वर की बेसिक्स का इल्म नहीं होगा वैसे ही आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने सिल्वर की ट्रेडिंग से पहले अपने डेमो अकाउंट, प्रैक्टिस अकाउंट पे लाजमी प्रैक्टिस कर देनी है, इसके बारे में एजुकेशन ले लेनी है, और आप अपने टीचर से जो आपका कंसल्टेंट है फॉरेक्स के अंदर, उससे मशवरा करके इस बिज़नेस के अंदर आना है, इस पेयर के अंदर आना है। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।